कहानी की शुरुआत में ही हम शालिनी नाम की एक हाउस वाइफ को देखते हैं जो कि खुद को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी 10 साल की बेटी काली स्कूल से वापस आ जाती है और वो शालिनी को रोक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शालिनी काली को तैयार करती है और राहुल नाम के एक आदमी उसे लेने आते हैं। दरअसल काली राहुल और शालिनी की बेटी है, लेकिन अब शालिनी और राहुल का डिवोर्स हो चुका है और राहुल कभी कभी काली से मिलने के लिए आता है। इसके बाद काली को राहुल के साथ भेजने के बाद शालिनी अपने करेंट हस्बैंड शौमिक बोस को कॉल करती है। दरअसल शालिनी का छोटा भाई सिद्धांत इलीगल काम करता है और अक्सर पुलिस उसे पकड़ती है और शालिनी अपने हस्बैंड को कॉल करती है जो कि डीसीपी थे और उन्हें अपने भाई के लिए मदद करने के लिए कहते हैं। लेकिन बोस हमेशा इन सारी बातों को लेकर गुस्सा होते हैं क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर होने के नाते किसी को भी एडवांटेज नहीं देना चाहते हैं। जो भी इसके बाद बोस जाकर सिद्धांत से मिलते हैं और वो सिद्धांत को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम काली और राहुल को देखते हैं जो कि कार से कहीं जा रहे। राहुल काली को घुमाने लेकर जाने वाला था, लेकिन रास्ते में वो अपना एक काम करने के लिए अपने एक प्रोड्यूसर फ्रेंड चैतन्य के घर आता है। दरअसल राहुल एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसे ढंग की स्क्रिप्ट ऑफर ही नहीं हो रही थी और उसे मौका नहीं मिल रहा था। और जब राहुल और काली दोनों चैतन्य के घर पहुंचते हैं तो काली कहती है कि वो कार में ही राहुल का वेट करेगी और फिर काली अपने फोन में गाना सुनने लगती है। और इसके बाद राहुल चैतन्य के घर जाता है और चैतन्य किसी काम के लिए बाहर गया हुआ था और राहुल उसका इंतजार करता है। और इसके बाद जब चैतन्य घर आता है और राहुल को स्क्रिप्ट देता है, तब राहुल के बातों से चैतन्य को ये पता चलता है कि काली भी राहुल के साथ आई थी और उसके कार में बैठी थी। लेकिन चैतन्य कहता है कि वो जब घर आ रहा था तब राहुल के कार में काली नहीं थी, उसका कार बिल्कुल खाली था। और ये बात सुनकर राहुल बहुत ही घबरा जाता है और इसके बाद चैतन्य और राहुल दोनों ही नीचे आते हैं और काली को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और इसके बाद जब चैतन्य एक टॉय बेचने वाले को काली के बारे में पूछताछ करता है, उसी वक्त राहुल काली के फोन में कॉल करता है और वो फोन उसे टॉय बेचने वाले के पास मिलती है, जो देखकर चैतन्य और राहुल दोनों को ये शक होता है कि इसी ने ही काली को अगवा किया है। और फिर वो आदमी राहुल और चैतन्य से बचकर भाग निकलता है और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे भागता है और ऐसे ही भागादौड़ी में उस आदमी की ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और इसके बाद ही चैतन्य और राहुल दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं काली के मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। और पुलिस इंस्पेक्टर जादव राहुल से पूछते हैं कि वो अपनी बेटी को लेकर क्यों ट्रैवल कर रहे थे और राहुल कहता है कि दरअसल उसका और उसकी वाइफ शालिनी के डिवोर्स के बाद राहुल को सिर्फ सैटरडेज को ही काली से मिलना अलाउड था और इसीलिए वो काली को लेकर घूमने निकला था। लेकिन उसी दिन उसे छोटा सा काम था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड के घर थोड़ी देर के लिए गया था और इसी बीच ही काली अगवा हो गई। और काली के अगवा होने के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वो इंस्पेक्टर जादव को बताते हैं। और इसके बाद उसे टॉय बेचने वाले के घर पुलिस जाती है और वहाँ पर उस आदमी के मासी से मिलते हैं और उनसे जब काली के बारे में पूछताछ किया जाता है तो वो कहती है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोस शालिनी के फोन को टैप करता था और शालिनी हर रोज किससे बात करती थी, क्या बात करते थे, ये सब कुछ वो सुनते थे। और हम देखते हैं कि शालिनी राखी नाम की एक फिल्म एक्ट्रेस से फोन पर बात कर रही थी और बोस उनकी सारी बातें सुनता है। इसके बाद बोस को जब काली के अगवा होने के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन आते हैं और वो चैतन्य को मारने लगते हैं। और इसके बाद बोस ये कहते हैं कि राहुल ने ही काली को किडनैप किया है और इसकी वजह के तौर पर वो शालिनी का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जहां पर शालिनी राहुल को ये कह रही थी कि वो काली को और राहुल से मिलने नहीं देना चाहती है। और ये सारी बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और राहुल बार बार बोस को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि दरअसल बोस शालिनी और राहुल तीनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और तब बोस शालिनी को पसंद करता था, लेकिन वो बहुत ही सीधा साधा सा एक लड़का था। और दूसरी तरफ राहुल और शालिनी दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे थे और अक्सर वो लोग बोस को बुली किया करते थे और आज तक बोस उन सारी बातों को भूले नहीं है और राहुल के ऊपर उनका एक अलग ही गुस्सा है। और इसके बाद चैतन्य को पुलिस छोड़ देती है और राहुल को अपने कस्टडी में रखती है। और ये पूरे इंसिडेंट के बीच चैतन्य के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपना वॉइस चेंज करके राहुल के फोन पर कॉल करता है और काली के किडनैपिंग के लिए रैंसम मांगता है। और ये कॉल
बोस पे सुनते हैं। और दूसरी तरफ चैतन्य अपने एजेंट को कुछ बच्चियों के ऑडिशन के रिकॉर्डिंग्स भेजने के लिए कहता है, जो कि वो फोन कॉल्स में यूज कर पाए। और ऐसे ही कुछ बच्चियों के कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर काली के साथ सिमिलैरिटीज है ऐसे वॉइसेस को लेकर उन्हें कट करके वो कुछ ऐसा ऑडियो रिकॉर्ड बनाता है जो कि सुनकर सबको यही लगे कि काली सच में किडनैप हो गई है। इसके बाद अगले दिन पुलिस चैतन्य के ऑफिस पहुंचती है और चैतन्य के बारे में थोड़ा छानबीन करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि चैतन्य कर्ज में डूबा हुआ है और ये भी एक वजह हो सकता है कि उसने काली को किडनैप किया है। इसीलिए एज अ सस्पेक्ट चैतन्य को पुलिस अरेस्ट करती है और उससे सच निकालवाने के लिए पुलिस उसे बहुत मारती है। लेकिन चैतन्य पहले कुछ भी नहीं बताता है और आखिर में वो ये एडमिट करता है कि उसने राहुल को रैंसम के लिए कॉल इसलिए किया था क्योंकि बोस का काली के किडनैपिंग के केस से ज्यादा राहुल पर अपने गुस्सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी तरफ बोस शालिनी के कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है जहाँ पर शालिनी राखी को ये बता रही थी कि कैसे शादी के बाद राहुल उसे मारता पीटता था और काली और शालिनी का उसे कोई ख्याल नहीं था, वो बस अपने एक्टिंग करियर के बारे में सोचता था। और इसके बाद ही एक दिन पुलिस कंप्लेंट करने के बाद ही बोस के साथ शालिनी की फिर से मुलाकात होती है और इसके बाद बोस ने शालिनी को बहुत सपोर्ट किया था और फिर शालिनी ने राहुल को डिवोर्स देकर बोस से शादी किया था। और इसके बाद राहुल बोस को कहता है कि चैतन्य कभी भी काली को किडनैप करके राहुल से पैसों की डिमांड नहीं कर सकता है क्योंकि चैतन्य को राहुल की कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। इसके बाद पुलिस चैतन्य को छोड़ देती है और चैतन्य यहाँ पर भी नहीं रुकता है और वो उसी बच्चे का कॉल रिकॉर्डिंग यूज करके राहुल को फिर से रैंसम के लिए कॉल करता है। और इसके बाद मौका देखकर राहुल पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और फिर राहुल चैतन्य को भी इस रैंसम के कॉल के बारे में बताता है और चैतन्य राहुल को कहता है कि वो बोस से बात करे, बोस किसी न किसी तरीके से पैसों का इंतजाम कर ही सकता है। और राहुल उस वक्त राखी के घर में था और राखी भी ये सारी बातें सुनती है और राहुल और चैतन्य का फोन पुलिस ने टैप किया था और उनकी सारी कन्वर्सेशन पुलिस सुन रही थी। और दूसरी तरफ राखी को भी जब सब कुछ पता चल गया था तो वो शालिनी को इंसिस्ट करती है कि वो किसी तरीके से पैसों का इंतजाम करके ये रैंसम दे दे, नहीं तो काली की जान को खतरा है। और इसके बाद राहुल तय करता है वो किसी ज्वेलरी शॉप में चोरी करके पैसों का इंतजाम करेगा और ऐसा करते हुए पुलिस राहुल को अरेस्ट करती है और साथ में चैतन्य को भी अरेस्ट किया जाता है। और इसके बाद राखी भी राहुल को कॉल करती है और वही सेम वॉइस रिकॉर्ड यूज करके वो भी रैंसम मांगती है। दूसरी तरफ शालिनी के छोटे भाई सिद्धांत को जब इन सब के बारे में पता चलता है तो वो भी रैंसम के लिए कॉल करता है और वो शालिनी से 50 लाख रुपए मांगता है। और शालिनी इन सब के बारे में अपने पापा को कहती है और वो कहती है कि किडनैपर ने 65 लाख रुपीस मांगे हैं। और फिर शालिनी के पापा वो सारे पैसों का इंतजाम करते हैं और उन पैसों में से शालिनी 15 लाख रुपए रख देती है और वो ये पैसे राखी को अपने पास थोड़ी दिन रखने के लिए देती है और बाकी 50 लाख रुपए शालिनी किडनैपर के बताए हुए जगह पर रख कर आती है। और सिद्धांत मौका देखकर वो 50 लाख रुपए ले लेता है। और इसके बाद जब बोस को शालिनी के इस हरकत के बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और घर आकर शालिनी को उल्टा सीधा बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि वो रैंसम का कॉल नकली था। और ये सारी बातें सुनकर शालिनी बौखला जाती है और वो बोस पर ही उल्टा गोली चला देती है और जो गोली बोस के शोल्डर में रखती है। इसके बाद छानबीन करने के बाद पुलिस को सिद्धांत के बारे में पता चलता है और बोस जाकर सिद्धांत को पैसों के साथ रंगे हाथों पकड़ते हैं और फिर सिद्धांत को अरेस्ट किया जाता है। और यही 50 लाख रुपए लेकर अब राहुल को दिया जाता है जिससे कि राहुल एक और किडनैपर के बताए हुए जगह पर जाए और पुलिस किडनैपर को रंगे हाथों पकड़े। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर जाने के बाद राहुल अपना फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। और इसके बाद राहुल बोस को कॉल करके उसे ताना मारता है और वो कहता है कि वो हमेशा बोस से आगे था और हमेशा रहेगा और अब पैसे भी उसके पास है। और बोस राहुल को कहता है कि उसके लिए पैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर उसकी बेटी। जो बात सुनकर राहुल को भी बहुत बुरा लगता है और उसे होश आता है। इसके बाद वो चैतन्य से जाकर मिलता है और राहुल चैतन्य से पूछता है कि काली कहाँ है,
लेकिन चैतन्य राहुल को कहता है कि उसे सच में काली के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो तो बस इस मौके का फायदा उठाकर पैसा कमाना चाहता था। और ये बातें सुनकर राहुल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आकर चैतन्य को पीट पीट कर मार डालता है। उस वक्त शालिनी भी वहाँ पर मौजूद थी और वो इस मौके का फायदा उठाकर पैसे का बैग लेकर वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर ने उस टॉय बेचने वाले के मौसी पर नजर रखा था और छानबीन करने के बाद ये पता चलता है कि दरअसल कुछ साल पहले इन दोनों का बच्चों को अगवा करने के केस में नाम जुड़ा हुआ है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर बोस को इसके बारे में बताती है और फिर पुलिस जाकर फिर से उस औरत से पूछताछ करती है। तो इस बार वो औरत अपने भांजे के एक बाइक के बारे में बताती है और फिर सब जाकर उस बाइक को चेक करते हैं तो ये पता चलता है कि उस बाइक के बैक सीट के अंदर काली की बॉडी थी और बहुत दिनों तक इस जगह पर ऐसे बिना खाना पीने के रहने की वजह से और दम घोटकर काली की मौत हो गई। और आखिर में यही सच निकलता है कि उसी टॉय बेचने वाले ने ही काली को किडनैप किया था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।